परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2173 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं इब्रानी अध्याय 13 पद 16। भलाई करना और उदारता दिखाना ना भूलो, क्योंकि परमेश्वर ऐसे बलिदानों से प्रसन्न होता है। 16वीं पद के अंतिम भाग में भलाई और उदारता को ऐसे बलिदानों से लेखक तुलना किया है जिससे परमेश्वर प्रसन्न होता है। बलिदान शब्द को यदि बाइबल के परिप्रेक्ष्य में देखे तो उसके दो खास अर्थ है। पहला, परमेश्वर के लिए किया गया एक बलिदान, ए सैक्रिफाइस डन फॉर गॉड। दूसरा, परमेश्वर के लिए अर्पण की गई भेंट, एन ऑफरिंग ऑफर्ड फॉर गॉड। पुराने नियम की परिप्रेक्ष्य में इस्राएलियों को कम से कम 3 प्रकार परमेश्वर के लिए आराधनात्मक भेंट चढ़ानी पड़ती थी। पहली, अपनी चौपायों से अर्पण की जाने वाली भेंटें, ऑफरिंग्स फ्रॉम द लिव स्टोव। दूसरी, अपने खेतों में से अर्पण की जाने वाली भेंटें, ऑफरिंग फ्रॉम द फील्ड। तीसरी, विशेष परिस्थितियों में जैसे पर्व आदि के समय या अनाथ, विधवा, परदेशी और लेवी के लिए अपनी कमाइयों में से अलग की जाने वाली भेंटें। पुराने नियम के सभी भेंटों को यदि विभाजित किए जाए तो इन तीनों में से एक में वो होगी। नया नियम में भी हम होठों से परमेश्वर के लिए चढ़ाई जाने वाली स्तुति रूपी बलिदान स्वरूप भेंट के अलावा भी कई आत्मिक व्यवहार को परमेश्वर के लिए चढ़ाई जाने वाली आराधना स्वरूप भेंट के रूप में समझाए गए हैं। रोमी 12:1 में अपने अपने शरीरों को संसार के पाप से दूर रखने की क्रिया को, अर्थात पवित्र जीवन बिताने के कार्य को परमेश्वर के लिए चढ़ाई जाने वाली आराधना के रूप में बताया गया। दूसरी तीमुथियुस 4:6 में प्रभु की सेवा के प्रति अपने आत्मसमर्पण को प्रेरित पौलुस परमेश्वर के लिए चढ़ाई गई आराधना से तुलना करते हुए आप देख सकते हैं। वैसे ही हम प्रारंभ में पढ़ी गई पद में भलाई और उदारता को आराधनात्मक बलिदान से तुलना किया है जिससे परमेश्वर प्रसन्न होता है। भलाई और उदारता कैसे ऐसे बलिदान बन सकते हैं जिससे परमेश्वर प्रसन्न हो? जैसे कि मैंने प्रारंभ में बताया था, पुराना नियम के अनुसार चढ़ाए जाने वाले बलिदानों में त्याग भी है और अर्पण भी। जब तक हम अपनी कोई प्रिय वस्तु को त्यागते नहीं, हम उसका अर्पण नहीं कर पाएंगे। जब तक हम उसका अर्पण परमेश्वर के लिए नहीं कर पाएंगे, वो आराधना में तब्दील भी नहीं हो सकती। Unless we sacrifice any of our valuable thing, we cannot do an offer, and unless we offer it to the Lord, it doesn't become a worship. अवश्य याद रखें प्यारो, पुराना नियम के अनुसार इस्राएली उन वस्तुओं को परमेश्वर के लिए नहीं चढ़ाते थे जो अपनी आवश्यकता की नहीं थी, या पुरानी हो गई हो, या आवश्यकता से अधिक बची हुई हो, या बीमार, कमजोर या सड़ा हुआ हो। इस्राएलियों को अपनी चौपायों, खेतों और आमदनी में से सबसे उत्तम को परमेश्वर के लिए भेंट के रूप में चढ़ानी पड़ती थी, क्योंकि परमेश्वर के लिए चढ़ाना उनके लिए एक विकल्प नहीं था बल्कि एक आदेश था जिसका उल्लंघन करने से उन्हें सजा मिलती थी। अवश्य ध्यान रखे प्यारो, वैसे ही नया नियम में जितने भेंट चढ़ाने के लिए हमसे कहा गया है, एक भी विकल्प नहीं है बल्कि अवश्य करने की है। इसलिए ही भलाई और उदारता दिखाना भी हमारे लिए एक विकल्प नहीं है बल्कि अवश्य निभाने की आत्मिक जिम्मेदारी है। जब हम इन भलाई और उदारता को त्याग स्वरूप परमेश्वर के लिए अर्पण की जाने वाली भेंट स्वरूप करते हैं, परमेश्वर उसे आराधना स्वरूप हमसे ग्रहण करता है। त्याग स्वरूप भलाई करने का मतलब है कि हम किसी की भलाई हमारी उन वस्तुओं को देकर नहीं कर सकते हैं जो हमारे काम का नहीं हो, या खराब या किसी उपयोग का नहीं हो, या बचा हुआ हो, बल्कि हमें उन वस्तुओं को देकर भलाई करनी है जो कीमती है और हमारी भी जरूरत की है और हमारे लिए मूल्यवान हो, और उसे ऐसे मनोभाव से दे कि हम प्रभु को दे रहा है। प्रभु की अगुवाई के अनुसार उस जरूरतमंद को हमें देना है जिससे प्रभु हमें सामने दिखाता है। तब उसे प्रभु अपने लिए चढ़ाई गई एक आराधना के रूप में हमसे ग्रहण करेंगे। क्या आप जानते हैं, यदि हम इस प्रकार किसी की भलाई करेंगे, परमेश्वर क्यों हम पर प्रसन्न होगा? क्योंकि जब हमसे प्रेम किया,
परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह ने अपने ही प्राण को पिता के सामने ऐसी ही आराधना के रूप में बलिदान स्वरूप अर्पण किया था। फिसी 5:2 परमेश्वर हमारे केवल और केवल उन कामों में से ही प्रसन्न होगा जो हम अपने पुत्र यीशु मसीह के स्वभाव के स्तर में करते हैं। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन में यहाँ समाप्त करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। पाव को दीप को राह को रोशन, ये है मसीह का